For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हमने पाठ 6 गिरधर नागर जो कि पद्य था और मीराबाई द्वारा रचित था, हमने ये देखा था। इसके बाद आपका जो 7वां चैप्टर है खुला आकाश पूरक पठन डायरी अंश कुंवर नारायण द्वारा रचित, ये ड्रॉप्ड है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी में ये है क्योंकि इसके ऊपर आपको जब आपका जो 20 मार्क का वाइवा होता है उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे चैप्टर नंबर 8 लेते हैं जो कि एक गजल है। तो पार्ट 8 ये गजल है, ये मानिक वर्मा द्वारा लिखी है और गद्य की विधा भी गजल ही है, गजल से लिया गया ये गजल ही है। परिचय हम देखते हैं। जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश, इनका जन्म 1938 और उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा के प्रमुख स्थान रखते हैं। हास्य व्यंग्य के हस्ताक्षर, उनका देखिए कि उनको कितना अच्छा उनको संबोधन दिया है, हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर। मतलब हास्य व्यंग्य की बात अगर कही आए यानी कि हंसी हंसी में बहुत ही तीक्ष्ण रूप से कविता या गजल करने वाला अगर कोई नाम है तो वो मानिक वर्मा, यानी कि उनका नाम जो है वो पहले नंबर पर हस्ताक्षरित किया जाएगा। कि जैसे कोई किसी बच्चे के अंदर गुण हो तो हम बोलते हैं कि जब उस काम से रिलेटेड अगर उस बच्चे का नाम हम लिखते हैं तो वो पहले नंबर पे आएगा। उसी तरह हास्य व्यंग्य की गजल या कविता या तीक्ष्ण कोई अगर प्रहार कर रहा हो तो सबसे पहला नाम मानिक वर्मा जी का है। तो मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा के प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। इनके जैसे कि मैंने कहा कि इनके व्यंग्य बड़े ही धारदार का मतलब है कि जैसे नुकीली तलवार होती है, इनके शब्दों में इतना तीखापन होता है कि सामने वाले पे वो असर कर जाता है। कि इनके जो पद्य या इनकी जो गजलें हैं उन गजलों के अंदर ऐसी बातें होती है कि जो सामने वाला है उसको वो लग भी जाती है और वो समझ जाता है कि ये बात मुझे ही कही गई है। ये समाज को भी इसी तरह से धारदार व्यंग्यों से जो सुधारने का प्रयत्न करते हैं। अब आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है और जैसे कि इस अध्याय में आप पढ़ने वाले हो, इनकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी और आपको बहुत ज्यादा संदेश जो आपके जीवन में उतारने लायक है, ऐसे संदेश इस गजल के माध्यम से दिए गए हैं। और ऐसी इनकी बहुत सारी गजलें हैं जो धारदार व्यंग्य के साथ साथ समाज को प्रेरणा और संदेश देती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। प्रमुख कृति गजल मेरी इबादत है, ये इनकी प्रमुख कृति है और उन्हीं से ही ये आपके चैप्टर का अंश लिया हुआ है। आखिरी पत्ता ये भी एक गजल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। तो ये कुछ रचनाएं हैं उनकी, ये आपको याद रखना है जब आपको रचनाकार का परिचय और उनसे उनकी रचना वगैरह लिखने के लिए आता है तो ये उसमें काम पड़ेगा। पद्य संबंधी ये जो पद्य है ये गजल के रूप में है। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन के निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जैसा कि मैंने कहा है कि इस चैप्टर के अंदर या इन गजल के छोटे छोटे पद्यों के अंदर वर्मा जी ने, मानिक वर्मा जी ने बहुत ही तीखे और सटीक रूप से प्रेरणादायी शब्दों का यहाँ उपयोग किया है और आपको उस रूप में समाज में किस तरह से जीना है, जीवन व्यतीत करना है, ये आपको सीख दी है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग के सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यहाँ मानिक वर्मा जी ने, जो गजलकार है हमारे, उन्होंने हमारे बाहरी रंग रूप, हमारी जो स्टेटस होता है यानी पैसा, दिखावा, गरीबी, अमीरी, इन सभी चीजों से हटकर हमारे अंदर के असली रूप यानी हमारे कर्म किस तरह से, जैसे कि मैंने इसके पहले हिंदी में जब मन चैप्टर पढ़ाया था उसमें कहा था कि तन, मन, धन, वचन और कर्म, ये 5 चीजें ही जो होती है हमारे मनुष्य जीवन में बहुत उपयोगी होती है। तो यहाँ उन्होंने वही कहा है कि हमें कर्म से बहुत ज्यादा सटीक होना चाहिए, यानी हमारी छवि जो है उस सफेद रुमाल की तरह होनी चाहिए जिस पर कोई भी दाग ना हो और वो हमारे जन्म से लेके मरने तक पूरी तरह से बेदाग रहना चाहिए। तो इस तरह हमारे कर्म होने चाहिए कि समाज में कोई भी उस सफेद रुमाल रूपी हमारे चरित्र के ऊपर कोई भी दाग न लगा सके। अब इसी को चरितार्थ करते हुए आपके बुक में, जैसे कि यहाँ पीडीएफ में आप देख रहे हो, मोती दिया है सीप में। तो सीप में जो मोती होता है वो बहुत ही सफेद होता है, चमकदार होता है और वो शुद्धता का प्रमाण देता है। उसी तरह हमारे चरित्र को भी या हमारे कर्मों को भी उसी तरह से शुद्ध होना चाहिए, ये इन गजल में दिया हुआ है। तो अब हम गजल पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पद्य है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो।
कि कभी यहाँ सटीक आपके ऊपर बोल रहे हैं कि जिस तरह हम आज या विद्यार्थी जीवन में आप लोग हो कि आपके दोस्त के यहाँ अगर मोबाइल है, कार है, तो फिर आप अपने घर में वो मानसिकता बना लेते हो कि उनके पास तो कार है, मोबाइल है। तो यहाँ हमें बड़कपन नहीं करना है या हमें उनकी बराबरी नहीं करना है। पहली लाइन क्या कहती है कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, कि आपने किसने कह दिया कि बिल्कुल आपको उनके बराबरी करना है और शिखर तक जाना है, या आपको आपके जीवन में सोने के शिखर पर ही चढ़ना है। जरूरी नहीं है। सोने का शिखर अगर ऊपर है तो उसका जो नींव है, बेस है, जब तक वो बेस तैयार नहीं होगा तब तक कि वो शिखर पर जो स्वर्ण रखा हुआ है वो सुशोभित नहीं होगा। अगर एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर अगर सोने का कलश रखना है तो उसके पहले उसका नींव मजबूत बनाना होगा। नींव के ऊपर पिलर बनेंगे, पिलर के ऊपर वो मंदिर का ढांचा होगा और उसके बाद उसके ऊपर वो सोने का कलश होगा। तो आपसे किसने कह दिया है कि बिल्कुल आपको सोने का कलश बनना है? वो तो बिना किसी काम के बिल्कुल मंदिर बन गया और सोने का कलश जो है वो अपने आप, यानी बिना किसी, उसकी सिर्फ चमक धमक के कारण वो वहां है, लेकिन महत्व उस नींव के पत्थर का है। अगर वो नींव का पत्थर हटा दिया जाए तो वो सोने का कलश वहां टिक नहीं सकता, वो नीचे आके गिर जाएगा। लेकिन नींव का पत्थर जो है वो उस मंदिर को अपने ऊपर संभाल कर रखा हुआ है। तो यहाँ गजलकार सीधा कहते हैं कि सांसारिक चमक धमक को देखकर उन चमक धमक में ना पड़ते हुए अपने अंदर जो गुण है, कला है, उस कला को ही इस तरह से मजबूत बनाओ, नींव यानी जमीन से जुड़े रहकर आप ऐसे काम करते जाओ कि लोगों के मन में आपका जो स्थान है वो शिखर के समान ऊंचा हो। आपको ऊंचा उठकर अमीर और गरीब इस तरह के भेदभाव में नहीं पड़ना है। तो पहली गजल का अगर हम अर्थ देखते, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, कि कोई जरूरत नहीं है। आपने किसने कह दिया है कि अगर ऊंचा उठना है तो बिल्कुल टॉप पे ही होना चाहिए या शिखर पर ही चढ़ना चाहिए। हमें उस नींव के पत्थर की तरह बनना चाहिए जो उस पूरे भवन को मजबूती देता है या सहारा देता है। अगली गजल की पंक्तियां हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि कहना चाहते हैं कि अगर तुमने अपने आप को इतना सशक्त और मजबूत कर लिया है और तुम्हारी बहुत चलती है, तो फिर जिस तरह धूल उड़कर ऊंचे ऊंचे आसमान में उठती है, तो फिर अपने आप को ऊंचाइयों पर इतना लेके जाओ कि आसमान पर तुम्हारा नाम लिखा हो। अब यहाँ पर आसमान पर नाम लिखा होगा अर्थ है कि समाज के हर हिस्से में, हर वर्ग में आपका नाम फिर वहां गिना जाए, कि अगर आपकी चल पड़ी है या अगर आपकी जो कर्म वगैरह है वो इतने अच्छे हैं, जैसे पहले गजल में जो आपका अर्थ है कि आपने नींव का पत्थर बन लिया है और आपने समाज में बहुत अच्छे काम कर लिए, अब आप में समाज में इतने प्रख्यात हो गए हो कि समाज में आपकी चलने लगी है, तो फिर अपनी इतनी चलाओ या ऐसे अच्छे कर्म करो कि आपका जो नाम है वो आसमान पर लिखा जाए। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। लेकिन अगर आपकी चलने लगी है, आपका नाम आसमान पर भी लिखा जा रहा है, आप सारी दुनिया में भी प्रसिद्ध हो, तो भी जब आप गरीब लोगों में या शोषित और निचले समाज में जाओ, जहां पर शोषित दलित लोग रहते हैं, तो उनमें जाने के बाद अगर वो जमीन पर बैठे तो जमीन पर बैठकर खाना खाने में भी आपको शर्म ना हो। यानी अगर ऊंचाई में अगर जाते हो, बड़े लोगों में जाते हो, तो वहां पर उस तरह का आपको जो स्टैंडर्ड है यानी वो गरिमा आपको मेंटेन करनी है, बचा कर रखनी है। और अगर गरीबों में भी जाते हो तो उनके साथ भी आपको उतना ही समन्वय का भाव रखना है, यानी एकता का भाव रखते हुए आप चाहे ऊंचे लोगों के पास जाओ या फिर निम्न से निम्न वर्ग, ऊंचा उठो तो इतना कि आसमान तक नाम जाए, और अगर नीचे बैठो तो मील के पत्थर की तरह मजबूत होकर। तो यहाँ पर अर्थ है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, कि अगर तुम्हारी चल पड़ी है या तुम्हारा समाज में बहुत नाम है तो फिर आसमान की ऊंचाइयों को छूने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, और जब तुम निचले स्तर पर या निम्न लोगों के बीच में जाओ तो मील के पत्थर बनने में भी तुम्हें हिचक नहीं होनी चाहिए। अगली पंक्ति है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अब यहाँ बहुत बड़ा व्यंग्य किया है कि देखने में जो तुम्हारी रूप सुंदरता है वो कभी खो भी सकती है। बुढ़ापे में जाओगे तो झुर्री आ जाएगी, चेहरे से वो जो रौनक है वो चली जाएगी। कि देखने भर को दिखो मत कि हाँ तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा हट्टा कट्टा है और तुम जैसे हमारा ग्रेट खली है, तो ग्रेट खली जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, या अमिताभ बच्चन जैसे आप दिखते हो, या ऐसे महापुरुषों की जैसी आपकी पर्सनैलिटी, सम्राट अशोक जैसे आप धृष्ट पृष्ठ शरीर वाले हो, लेकिन आपके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है,
यानी आपके अंदर कोई गुण ही नहीं है, आप दिखने के लिए बड़े ही ओजस्वी और तेजस्वी दिख रहे हो, हनुमान जैसा आपका शरीर है, वज्र जैसा आपका शरीर है, लेकिन जब आप बात करते हो तो आपके बातों में वो जो एक तेज होता है वो तेज नहीं है। आपका शरीर विशाल है लेकिन उस शरीर से आपसे एक बाल्टी उठाना नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई काम का नहीं है कि दिखने के लिए दिखना नहीं होना चाहिए। आपका जो चरित्र है, चरित्र के साथ साथ आपका शरीर है, वो दोनों मैच खाने चाहिए, यानी वो दोनों इस तरह होने चाहिए कि समाज में जिस जगह चाहिए आपकी वाहवाही होनी चाहिए। जिस तरह हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, शरीर कद काठी का नहीं लेकिन उनका सम्मान उनके गुणों के आधार पर होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, कि देखने के लिए अगर सुंदरता का आप सुंदरता की मूर्त, आपका शरीर बहुत ज्यादा सुंदर है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, या आप जहां जाते हो तो आपकी सुंदरता की बहुत तारीफ होती है, लेकिन अंदर से आपका मन जो है वो उतना ही मैला है, आप मन से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तो फिर वो कोई काम नहीं होता है। अगर आप दिखने के लिए बहुत सुंदर हो और बात करते समय आपके मुंह से जो है वो अभद्र शब्द निकलते हैं, गालियां निकलती है, या आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल भी व्यक्ति संगत नहीं है, बात करते समय अबे तुबे में आप भाषा करते हो, तो इस तरह की जो व्यक्ति संगत असंगत जो भाषा है उसके कारण आप दिखने में कितने भी सुंदर हो, आपका समाज में कोई भी मान सम्मान नहीं रहेगा। अगला है कि आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अगर तुम आदमी हो तो रूप रंग और अपनी जो बनावट है उसको छोड़कर आदमी हो तो आदमी बनकर देखो, यानी अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करते हुए दिखो, अगर कोई शोषित पीड़ित पर अत्याचार कर रहा है तो उसकी मदद करते हुए दिखो। आदमी होने के कारण आदमी का चरितार्थ कीजिए। जानवर तो ये सारे गुणों को नहीं रखते हैं, लेकिन जानवरों में भी हमने दया ममता को देखा हुआ है। जिस तरह एक हाथियों का झुंड अगर देखो तो हाथी जो है वो सामाजिक पशु है। जिस तरह हम इंसान हाव भाव रखते हैं, हाथी भी हाव भाव रखता है। उसके बच्चे को या किसी भी जानवर के अगर शिशु को हम छेड़ते हैं तो उसके अंदर भी ममत्व भाव जाग जाता है। उसी तरह आदमी के अंदर तो बहुत सारे गुण हैं। तो आदमी अगर हम हैं तो आदमी में आदमी की जो इंसानियत है वो इंसानियत बरकरार रखने के लिए यहाँ कवि ने प्रेरणा दी। अगली पंक्तियां है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। कि समाज जो है वो बहुत ही तीखा है और सख्त है, पत्थर के जैसा है, कि अगर जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, आपकी जिंदगी ऐसी हो कि आपने कोई भी ऐसा काम न किया हो कि आप अपने ही नजरों में गिर जाए। जिंदगी की शक्ल में टूट कर बिखरे नहीं, कि आपकी जिंदगी की शक्ल, आपका जो जीवन है वो इस तरह होना चाहिए कि दूसरों को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा या चरित्र तभी सामने वाले को मिल सकता है जब आपका पूरा जीवन जो है वो चरितार्थ हो। एक छोटी सी गलती भी आपके 100 साल या 50 साल का जो आपने चरित्र निर्माण किया है उसको दागदार कर सकती है। सफेद रुमाल, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि सफेद रुमाल में एक छोटा सा काला अगर तिल भी आप लगा दो तो वो साफ दिखाई देता है। तो आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो जिंदगी की शक्ल में टूटकर बिखरे नहीं का मतलब है कि किसी भी समय आपकी गरिमा को, आपके चरित्र को, आपकी मर्यादा को कोई भी किसी भी लांछन के द्वारा टूटकर कोई बिखेर न दे। तो आपको ऐसा आईना बनना है जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। आगे कहा है कि पत्थर के शहर में वो आईना बनकर देखो, कि ये जो समाज है, समाज के लोग है, ये पत्थर है, पत्थर दिल है, कड़े है, मजबूत है। आपको ऐसा एक पारदर्शी साफ आईना बनना है कि जिसमें अगर कोई अपनी शक्ल देखे तो वो उस चरित्र को देखकर, यानी आपके चरित्र को देखकर सुधर जाए। तो पूरा अगर अर्थ देखें कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो, कि अपनी जिंदगी को इतना चरितार्थ कर दीजिए, इतना बलवान कर दीजिए, इतना ज्यादा प्रखर कर दीजिए कि आपसे जुड़ने वाला आपके चरित्र का अनुयायी बन जाए, आपके गुणों का अनुयायी बन जाए, आपका अनुसरण करने लगे, आपके गुणों को वो दूसरों तक पहुंचाने लगे कि हाँ, ये जो व्यक्ति है, इनके जो गुण है, जैसे बहुत सारे चरित्रवान लोग हैं, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, या जो भी महापुरुष यहाँ होकर गए, भगवान गौतम बुद्ध सबसे अच्छा उदाहरण है कि उनके अगर पंचशील के सिद्धांतों के साथ अगर हम जुड़ जाए तो हमारा जीवन जो है वो बिना राग द्वेष और लोभ के आसानी से कट जाएगा। तो ऐसे महापुरुषों के साथ या ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़कर हमारा चरित्र भी उतना सशक्त और मजबूत कर लो कि अगर इस पत्थर रूपी समाज के बीच में अगर हम जाते हैं और हम आईने रूपी अपने चरित्र को बचाना चाहते हैं तो आप बिंदास एक अपने व्यक्तित्व के साथ आईने के रूप में आप उस समाज के भीतर से गुजरते हो तो कोई भी जो
पत्थर रूपी निगेटिव या नकारात्मक भाव रखने वाला व्यक्ति है वो आपको टकराकर चूर चूर न करे। आपका चरित्र इतना मजबूत हो कि वो पत्थर भी है तो शीशे से टकराकर पत्थर चूर चूर हो जाए, लेकिन आपका चरित्र चूर चूर नहीं होना चाहिए। अगले पद्य है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अब आगे यहाँ गजल में कवि ने इंसानियत, जैसे पहले इसमें इंसानियत का उन्होंने बताया है, उसी इंसानियत को आगे उन्होंने और 2 कदम बढ़ाते हुए कहा है कि आपको हर एक दिल की जलन महसूस होगी, यानी चाहे वो समाज में गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति भी क्यों ना हो, आपको हर एक दिल की पीड़ा या वो दर्द महसूस होगा जब आप उनके दर्द को अपना कर देखोगे। अगर कोई समझो कि गरीब इंसान है, कोई वृद्धाश्रम में अगर अपने माता पिता को छोड़ के जाता है, वहां जाइए, वहां देखिए, तो आपको उन वृद्धों की पीड़ा महसूस होगी। कोई अनाथ बच्चा है, उस अनाथ बच्चे को कोई छोड़ कर गया है, कोई कचरे की पेटी में डाल के चला जाता है, उस बच्चे को अपनाकर पाल पोस कर देखिए तो आपको वो दर्द महसूस होगा। जब वो बड़ा होगा तो उस बच्चे के साथ जो आपकी भावना जुड़ेगी तो आपको वो दर्द महसूस होगा। उन वृद्धाश्रम में माता पिता को जो छोड़कर गए हैं, उन माता पिता की सेवा करके देखिए तो आपको हर एक दिल के अंदर चल रही जो पीड़ा है, दर्द है कि उनको किसी ने त्याग दिया है, उनको किसी ने छोड़ दिया है, आपको हर एक दिल की जलन महसूस, वो तड़प महसूस होगी जब आप उनके जैसा उनके बीच में जाकर देखोगे, उनके बीच की उनके दिल की जलन को महसूस करोगे। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो, कि जैसे मोम जलती है तो मोम के बीच में जो धागा होता है वो जलता है और मोम पिघलती है, तो उसी तरह अपने आप को उन लोगों के दर्द के रूपी धागे में, और वो आग जो है वो दर्द है उनका, उस दर्द को अपने अंदर सहन करो तो वो जिस तरह मोम पिघल रही है, यानी उन दुखी लोगों के दिल जो पसीज गए हैं, जो पिघल चुके हैं, उन पिघलाहट को भी आप महसूस कर सको। तो अगर हम इसका पूरा अर्थ देखें, आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, कि आपको समाज के हर व्यक्ति के दिल के अंदर जो चढ़ रही जलन है या जो दर्द के मारे उनका दिल जो जल रहा है, जो प्यार उनको नहीं मिला है, उस प्यार को पाने के लिए जो उनके अंदर जो तड़प है, वो तड़प आपको भी महसूस होगी जब आप उनके ही जैसा उनको अपना कर देखोगे, उनके दर्द को बांटकर या उनके दर्द को महसूस कर देखोगे। उदाहरण के लिए दिया है कि जिस तरह मोम जो है वो पिघलती है, उसके बीच का धागा जो है उस आग रूपी जलन के कारण, यानी उस कुंठा के कारण वो जलकर मोम पिघल जाती है। तो इस तरह अपने जीवन को बनाना है कि दूसरे के दर्द में आपको दर्द हो, और जिस दिन ये हो जाएगा कि दूसरे के दर्द में खुद को हम महसूस करें कि हाँ हमें भी वैसा ही दर्द होगा। किसी को पत्थर मारने से पहले वही पत्थर अपने आप को मार के देखिए कि कितना दर्द उसे होगा, तो तब पता चलेगा कि हाँ अगर ये पत्थर मैंने इतने तेजी से उसे मारा तो जितना दर्द मुझे हुआ है उसको भी होगा। और जिस दिन ये भावनाएं आ जाएगी, इंसान अपनी इंसानियत पर वापस लौट आएगा। तो इसी इंसानियत की भावना को प्रसारित करने के लिए कवि ने इस पद्य को यहाँ पर लिखा हुआ है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। अब आगे वो कह रहे हैं कि एक जुगनू यानी एक कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति है जो आपके चरित्र और आपके गुणों से प्रभावित होकर आपके पास आ गया। जुगनू अगर इस पूरे आपके कमरे में देखा जाए या फिर आप अगर बाहर खड़े हो तो उस पूरे आंगन में, उस पूरे परिसर में जुगनू क्या होगा, छोटा सा अंश होगा, और उस पूरे अंधियारे में वो छोटी सी किरण होगी। तो वो जुगनू का उदाहरण इसलिए दिया है कि अगर आपको एक छोटी सी आशा की किरण, सच्चाई की किरण, या आपके पास थोड़ी सी भी सच्चाई है, ममता है, मर्यादा है, प्रेम है, तो उस छोटी सी लौ को भी लेकर आप आगे बढ़ते जाओ, वो धीरे धीरे मशाल बनेगी। तो यहाँ जुगनू हमें एक प्रेरणा दे रहा है। एक जुगनू ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि एक जुगनू ने कहा आकर कि इस अंधियारे जगत में या इस पूरे अंधियारे समाज में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ तो चलो, यानी तुम आगे तो बढ़ो, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। जुगनू की रोशनी थोड़ी सी होती है कि उस रोशनी में भी वो जुगनू बोल रहा है कि तुम मेरे साथ तो चलो। लाखों करोड़ों जुगनू यहाँ आ जाएंगे, यानी लाखों करोड़ों लोग आपके साथ आ जाएंगे, और उन लाखों करोड़ों लोगों की जो जगमगाहट होगी उससे आपका चरित्र भी खिलेगा और समाज भी उन्नत हो जाएगा। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। और कह रहे हैं कि समाज में जो अभी बहुत ज्यादा निराशा, जो अमानवीयता फैली हुई है, असहिष्णुता फैली है,
जो सांप्रदायिकता फैली हुई है, दंगे फसाद हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई, ये बहुत सारे जो झगड़े फसाद चल रहे हैं कि बात कोई नहीं होती है, एक आग लगा देता है। बहुत सारे पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिक दल है, वो अपने फायदे के लिए कुछ उटपटांग बातें कर देते हैं और उसके लिए आजकल ये जो मोबाइल हो गया है, जो मीडिया हो गया है, बहुत ज्यादा सरल साधन है। एक बात को फैला दिया जाता है गलत तरीके से और उस पर बिना सोचे समझे, वो सारे के सारे मूर्ख होते हैं जो दंगे में जाते हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ उस चीज से अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। दंगे फसाद में किसी का फायदा नहीं होता है, लेकिन नौजवान जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, वो बच्चे भी उसके अंदर भाग लेते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है इस देश की कि पढ़े लिखे होने के बाद भी पढ़े लिखे गवार उनको एक संबोधित करते हैं कि वो पढ़े लिखे गवार है जो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुके। सो इस लाइन का अगर हम अर्थ देखें कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, कि उन पढ़े लिखे गवारों को छोड़ देते हैं और मैं एक जुगनू की भांति तुम्हारे साथ हूँ। तुम समाज को सुधारने निकले हो, मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ जो तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ। तुम आगे तो बढ़ो, मेरे जैसे और लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे और ऐसे कई सारे जुगनू मिलकर तुम्हारा रास्ता साफ करेंगे या तुम्हें जो रास्ता है वो देखने में मदद करेंगे। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो, कि तुम उस रोशनी की मशाल को सामने लेके देखो। वक्त के साथ साथ ये जो समाज जो बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुका है, जिस तरह वातावरण प्रदूषित होता है उस तरह समाज भी पूरी तरह दूषित हो चुका है। इस दूषित समाज में तुम इस रोशनी को आगे लेकर चलो। मेरे जैसे कई लोग हैं जो तुमसे जुड़कर इस समाज को सुधारने में मदद करेंगे। तो यहाँ एक व्यक्ति सुधरेगा। अगर आप अपने आप में सुधर जाते हो तो हमारे पूरे समाज की जो इकाई है वो क्या है? मनुष्य है। एक व्यक्ति सुधरेगा और हर एक ने ठान लिया कि मैं सुधर जाऊंगा, मैं अपने चरित्र को बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जैसा बनाना चाहता हूँ। सारे विद्यार्थियों ने ये ठान लिया कि मैं स्वामी विवेकानंद ही बनूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी या गौतम बुद्ध जैसे जो विचार है उसको अपने साथ रखूंगा, और ये ठान कर उसने कभी भी झूठ बोलना, किसी का अहित चाहना बंद कर दिया। एक विद्यार्थी सुधरेगा, धीरे धीरे सारे विद्यार्थी सुधरेंगे। यानी एक ही पल में पूरा का पूरा भारत जो है वो बिल्कुल चरितार्थ हो जाएगा। तो आपका सुधरना पूरे भारत का सुधरना है। एक व्यक्ति से शुरुआत होती है, उस तरह एक विद्यार्थी भी अगर चरितार्थ होता है तो पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा जो आने वाला युग है वो चरितार्थ हो जाएगा। अगला पद है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। अब आगे यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे लिए सभी के लिए एक मर्यादा बनी हुई है। मर्यादा से जुड़ा हुआ एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अगर राम का चरित्र देखा जाए तो जीवन भर उन्होंने जो काम किए हुए हैं उनका अगर अनुयायी बन जाए, यानी अगर राम के जीवन को फॉलो करे कि माता पिता की आज्ञा के साथ साथ अपने जीवन को मर्यादा में रखकर किस तरह से जीना है, अगर ये गुण हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, अगर हर विद्यार्थी अपने अंदर चरितार्थ कर ले, यानी कहा गया है कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, तो ये मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम सिंह श्री राम इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने मर्यादा में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया है। तो यहाँ कृष्ण भी है जिनके अंदर भी मर्यादा है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन सारी मर्यादाओं को बखूबी निभाया हुआ है। कृष्ण भगवान ने भी अपने हद तक सभी काम जो है वो परफेक्ट किए हैं, लेकिन उन्होंने लीला, उनका जो रूप था वो लीलाओं के रूप में था। तो यहाँ मर्यादा अगर आपको देखनी है तो श्री राम की मर्यादा को फॉलो करना है कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, कि मर्यादा में रहकर अगर हमने काम किया तो हमारा कभी भी अहित नहीं होगा और लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। जिस तरह इस भारत देश में मर्यादा में रहकर कोई साधु संत अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करता है और फिर उन मर्यादाओं के अंदर रहकर वो प्रख्यात हो जाता है, और अचानक से फिर, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, आपको वैसे भी मालूम है 3-4 जो बाबा लोग हैं जो जेल के अंदर है, कि उन्होंने मर्यादाओं को तो बहुत दिखाया और अचानक से फिर उन मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। जैसे कि अभी एक मूवी आई है जिसमें बॉबी देओल, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हो तो आप उस मूवी को जरूर देखें। बॉबी देओल है उसमें और आश्रम मूवी है, कि उसमें एक साधु, एक कॉमन सा इंसान आपके सामने आता है और आप उसको बहुत ज्यादा मानने लगते हो और फिर वो समाज में प्रख्यात हो जाता है। मर्यादा दिखा दिखा कर वो आप लोगों को एकत्रित करता है, आप पैसा पानी और उसको बहुत ज्यादा सम्मान देते हो और अचानक से उसके बारे में कुछ गलत पता चल जाता है और एक ही झटके में आप उसको जमींदोज कर देते हो। तो हमें किसी पर विश्वास करने से पहले भी उसके ऊपर देखना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है।
तो इसीलिए कहा गया है कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, कि हमारे लिए मर्यादा बनी हुई है कि हमें उन दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अपने जीवन को उस तरह से व्यतीत करना है। अगर हम उस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा नाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा चमकने लगेगा। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर, और जिस तरह मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम एक चमकदार मोती की तरह खिल उठे हैं, गौतम बुद्ध भगवान वो भी खिल उठे हैं, स्वामी विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे महापुरुष है जिनका चरित्र जो है बहुत ही सीप के अंदर के मोती की तरह है। तो सीप के अंदर मोती यानी वो जो सीप है वो आपकी लक्ष्मण रेखा है, वो मर्यादा का एक कवच है। उस मर्यादा के कवच के अंदर आपको रहना है और मोती के समान खिलकर निकलना है। यानी आपका चरित्र इस तरह बनाना है कि समाज में आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले किसी भी व्यक्ति को 10 बार सोचना पड़े कि इसका चरित्र इतना प्रखर है कि मैं अगर इसको कुछ बोल भी दूं, जिस तरह आपको मालूम ही है कि जो एक बाबा थे जिनकी मूवी आई थी मैसेंजर वाली, तो वो उन्होंने अपने चरित्र को इतना प्रखर कर लिया था कि उनके जो अनुयायी थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये जो बाबा है वो इस तरह से है। और फिर पंजाब में बहुत ज्यादा दंगा फसाद हुआ था, जो कि वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। तो ऐसा जो धोखाधड़ी है वो समाज के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि समाज में अंधभक्त फैल रहे हैं। अंधभक्त होना गलत है, भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त होना गलत है। तो मर्यादा में रहकर अपने आप को भक्ति के साथ इस तरह रखिए कि आपको सच झूठ, अच्छे बुरे, सही गलत में फर्क करना आना चाहिए। क्योंकि आप जो विद्यार्थी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, आप आने वाले समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तो आपको मर्यादा में रहकर सीप के अंदर मिलने वाले उस मोती की तरह खेलना है, जो आने वाले समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। इसी के साथ अगला हम पद देखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर लीके टूटे पर्दे। कि अगर समाज की इतनी ज्यादा कुंठा है या समाज में इतना ज्यादा विष फैला हुआ है, तो एक छोटा बच्चा भी घर से बाहर निकलने के लिए डरे। तो यहाँ उदाहरण कली का दिया है कि कली अगर खिलने से मना कर दे कि नहीं मैं खिल जाऊंगी तो मैं मुरझा जाऊंगी, या मैं खिलने लगूंगी तो बहुत सारे भंवरे या दूसरी चीजें आकर मुझे तोड़ देंगे, मैं खिल जाऊंगी तो मुझे कोई तोड़ कर लेके चले जाएगा। तो अगर कली, फूल की कली खिलने से डर जाए, यानी अगर कोई अपने आप को संकुचित, शोषित और डरा हुआ, सहमा हुआ अगर मानता है और वो अपने उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, तो उसे उस दायरे से बाहर भी निकालने का काम आपको करना है। कोई ऐसे शोषित या पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जिनको बिल्कुल शिक्षा मिल नहीं रही है, तो हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि फ्लाईओवर के नीचे भी निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है, एमएससी है, बीएससी है या उससे भी ज्यादा पढ़ चुके हैं और उनको नौकरियां नहीं दी गई है क्योंकि वो गरीब परिवार से है। तो उन लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे, जैसे सुपर 30 आई थी मूवी, उसी तरह से हमने कई न्यूज़पेपर में देखा है कि फ्लाईओवर्स के नीचे या ऐसे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में पेड़ के नीचे पढ़े लिखे जो नौजवान है वो उन गरीब बच्चों को फ्री में निःशुल्क पढ़ाई देते हैं। तो उसी तरह से जो फूल की कली है वो खिलने से मना कर रही है, यानी समाज में ऐसा जो एक वर्ग है जो ऊपर उठने के लिए तैयारी नहीं है, वो अपनी ही दकियानुसी परंपराओं और कुंठाओं से दबा हुआ है। तो उस परंपराओं से उनको बाहर निकालने का काम भी आपको करना है। तो जिस तरह फूल की कली अगर खिलने से मना कर दे तो उसको खिलने के लिए भंवरा, तितली अपनी पूरी मेहनत लगा देती है और तितली इस मेहनत में अपने पर खो देती है, जो टूटे हुए पंख उसको खोलने के मेहनत में अपने पर तोड़ देती है। उसी तरह आपको समाज में उस शोषित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए अगर अपनी देह त्याग करना हो, यानी आप अगर मर भी जाए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अगर किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हो और उसमें आपकी मौत भी हो जाए तो ये आपके लिए शहीद, एक शहीद वाला टैग आपको मिलेगा, यानी शहीद के नाम से आप जाने जाओगे। तो समाज में किसी का हित करने के लिए भी आपको पीछे नहीं हटना है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिले फूल पर तितली के टूटे पर। देखो, समाज के शोषित, पीड़ित और दलित जो लोग हैं उनका अगर उत्थान करना है तो बिल्कुल बिंदास आपको अपने हक के साथ, अपने चरित्रवान जो स्वभाव है उसके साथ उस काम को करना है। और इस काम को करते हुए अगर समाज के कुछ लोग या जो बहुत पावरफुल लोग हैं वो भी आपको अगर दबाना चाहे तो भी आपको वो काम करना चाहिए, चाहे उनके दबाव में आपकी जान क्यों ना चली जाए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो।
अब यहाँ कवि ने जो आखिरी में कहा गया है, आखिरी और पढ़ लेता हूँ, गजल मेरी इबादत से, कि ये जो सारे पद्य थे वो कैसे दिए गए हैं, गजल मेरी इबादत से। आखिरी पंक्ति में उन्होंने बहुत ही सटीक और चुभने वाली बात कही है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कि आप ऐसा काम करके चले जाओ, आप अपने आप को ऐसे चरित्रवान करके चले जाओ, आपके काम, आपकी जो स्तुति है वो इतनी समाज में फैल जाए कि अगर आप मर भी जाओ, यानी आपका देहांत भी हो जाए, आप शहीद हो जाओ किसी लड़ाई में, तो मैं जिसे देखूं उसी में मुझको तुम अक्सर देखो, और तुम्हारा चरित्र इतना प्रखर हो कि तुम्हारे चरित्र का अनुसरण करते हुए सारे समाज के अंदर वही गुण वाले व्यक्ति मुझे दिखे। तुम तो मर जाओगे, तुम शहीद हो जाओगे, इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन मैं जहां नजर फेरूंगा मुझे हर व्यक्ति के अंदर तुम दिखोगे, क्योंकि अब हर व्यक्ति ने तुम्हारे चरित्र को अपने अंदर धारण कर लिया है। तुम्हारा गुण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि सारे समाज ने अपने आप को तुम्हारे जैसा बना लिया। उदाहरण के लिए हम राम भगवान को लेते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सडनली राम भगवान तो अभी अपना देह त्याग कर अपने धाम चले गए, लेकिन अगर हर व्यक्ति उस राम नाम को चरितार्थ करते हुए हर एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, तो मैं जहां देखूंगा अब मुझे क्या दिखेगा, हर घर में एक राम दिखेगा। तो यहाँ उदाहरण उन्होंने दिया है कि आप अपने चरित्र को इस तरह बना लो, गौतम बुद्ध भगवान की तरह बना लो, अशोक की तरह बना लो, या जो छोटा सा प्रहलाद है, ध्रुव है, आपने बहुत सारी महापुरुषों की कहानियां सुनी है, आप स्वामी विवेकानंद की तरह बनिए, आप गांधी जी की तरह बनिए, आप सुभाष चंद्र बोस की तरह बनिए। आप ऐसे महापुरुषों की तरह बनकर अगर आप इस दुनिया से चले जाते हो, तो आपके किए हुए जो काम है, चरित्र है, गुण है, कोई तो ऐसा समाज का वर्ग होगा जो उसका अनुसरण करेगा और सीधा सीधा आपके जैसा बनने की कोशिश करेगा। और कुछ सालों में अगर वो आप जैसा बन जाए, तो मैं अगर जहां देखूंगा समाज का एक बड़ा वर्ग मुझे दिखेगा, जहां मुझे हर व्यक्ति में आप ही आप दिखोगे। तो कवि ने यहाँ पर ये जो आखिरी पंक्ति है उसमें बड़ा ही सटीक और तीखा, चुभने वाला एक व्यंग किया है कि अगर मैं अपनी नजर उठाकर समाज को देखूं, तो तुम ऐसा कुछ समाज को देकर जाओ, ऐसा कुछ समाज के लिए करके जाओ कि सारे के सारे लोगों में मुझे तुम ही तुम दिखाई दो। तो इस तरह इस गजल का अर्थपूर्ण यहाँ पर मैंने अंत किया है। आप सारे के सारे जो गजल है, जो मैंने अर्थ बताए हैं, जो हो सकता है मैं आपको जो अर्थ लिखित रूप में दूं, वो लिखित रूप में अलग हो, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ तो कई बार जो है हमारे मन में जितनी भी बातें होती है हम उसको भाषा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं, या मैं बहुत बार जो प्रासंगिक उदाहरण है उनको यहाँ पर दे देता हूँ। हिंदी अनुवाद अगर आपको जो ड्राइव में मैं देने वाला हूँ इस गजल से जुड़ा हुआ, तो उस हिंदी अनुवाद में बहुत सारे जो इस वीडियो के शब्द है वो नहीं होंगे, लेकिन आपकी भावना, जैसे कि पहली लाइन है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो जिस तरह मैंने समझाया है, आप अपने शब्दों में भी इसका अर्थ लिख सकते हो। आपको समझ गया कि स्वर्णिम शिखर बनना कोई जरूरी नहीं है, हमें क्या बनना है, नींव का पत्थर बनना है। तो इसका भाव जो है वो आपको समझ गया, उसको ही सरल अर्थ में लिखने की कला जो है वो आपको आनी चाहिए। तो हो सकता है कि जो ड्राइव में मैं इसका सरल अर्थ दूं, जो मैं लिंक आपको देने वाला हूं, उसमें अगर आपको इसका सरल अर्थ कुछ और दिखाई दे, तो आप अपनी भाषा में भी उस सरल अर्थ को लिख सकते हो, क्योंकि सरल अर्थ जो है वो व्यक्ति पर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, यानी लिखने का तरीका, समझाने का तरीका, उदाहरण देने का तरीका पर व्यक्ति वो अलग हो सकता है। यहाँ पर मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं, जितना सरल अर्थ बताया है, हो सकता है कि जब आप लिखने जाओगे तो आपको वीडियो में के कुछ शब्द दिखाई दे, कुछ उदाहरण दिखाई दे, कुछ ना दिखाई दे। तो उसको आपको इस तरह समझना है कि पर व्यक्ति उसका अर्थ अपने भाव की तरफ से या अपने शब्दों में अलग अलग हो सकता है। तो आपको इसको लिखने की, स्वयं लिखने की आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि हिंदी भाषा में आप अगर कोई गजल या पद्य या कुछ भी देखते हैं तो आपको उसका सरल अर्थ, जैसे अपठित गद्यांश होता है, अपठित पद्यांश होता है, और वो जब आपके सामने आते हैं तो आप उसको पढ़कर उसका हिंदी अनुवाद लिखने की कोशिश करते हो। इसी तरह आपको एक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप उस तरह से परिपूर्ण होने चाहिए कि कोई भी अगर पद्य या गद्य आपको दिया है तो उसको पढ़कर आपको उसका सरल अर्थ स्वयं खुद से लिखते आना चाहिए। तो यहाँ पर चैप्टर 8 गजल, जो कि मानिक वर्मा द्वारा जी ने लिखी थी, इसको मैंने समझा दिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और इस वीडियो से अगर कोई गुण या कोई अच्छाई अगर आपको लेनी हो तो अपने चरित्र को चरित्रवान करते हुए इस गजल का थोड़ा सा मान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.